मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं चंबल एक्सप्रेस वे को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। साथ ही क्या कुछ इस बैठक में रहा, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। आने वाले कुछ दिनों में कई त्योहार आ रहे हैं और कोरोना काल में सरकार इन त्योहारों से पहले क्या गाइडलाइन जारी करती है, इसको देखते हुए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब धार्मिक स्थल जो पहले 4-5 की संख्या थी उसे बढ़ाकर 5 की गई है। हमारे डीजे वाले, बैंड वाले जो पंडाल में, कॉलोनियों में बजते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अब उन्हें भी छूट प्रदान की गई है डीजे बजाने की, ढोल बजाने की। अब मध्य प्रदेश में कोचिंग क्लासेस 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही स्टेडियम को भी 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अब जो कोचिंग क्लास थी उससे 15 अक्टूबर के बाद 100% क्षमता से प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति बनी। अभी थिएटर 50% के ही रखे हैं। जिम जो है अब 100% की क्षमता से प्रारंभ करने का हो गया है। विभाग के आयोजन 200 से 300 लोगों तक हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी 200 लोग जा सकते हैं। वहीं बैठक में चंबल एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले किसानों को दोगुनी जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। चंबल के किनारे से होता हुआ आएगा और इसमें जो मूल बात है, आज जो मंजूरी दी गई है, वो जो भूमि है उसको निर्माण करने, निजी भूमि के समतुल्य दोगुनी राशि और शासकीय भूमि से अदला बदली करने का प्रस्ताव आज पास हुआ है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, फिर वो त्योहार की दृष्टि से हो या फिर शिक्षा की या लोगों को सहायता पहुंचाने वाली सड़क परियोजनाओं की दृष्टि से हो। अब देखना बस यही होगा कि इन फैसलों का पालन कब तक होता है। टीम न्यूज़ स्टेट।